नमस्कार, मैं शिवेश पांडे और हम आ चुके हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पहलगाम आतंकी हमले के बाद लोग लगातार उसमें हमले में घायल और मौत हुए लोगों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो वहीं दिल्ली में जंतर मंतर पर लोग आए हुए हैं श्रद्धांजलि देने। तो आइए इन्हीं से सवाल करते हैं कि जो लोग मारे गए उनके मरने में क्या सरकार का कहीं ना कहीं हाथ है, और नहीं है तो एजेंसियों पर क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो हमारे साथ मैम, आपका शुभ नाम? मेरा नाम शिवानी है, मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ। मैं शिवानी मैम, जिस तरह से लगातार कश्मीर को मुद्दा बनाया जाता है, लगातार 370 हटाए जाने के बाद ये कहा जाता है कि कश्मीर से ज़्यादा सेफ हमारे हिंदुस्तान में कहीं नहीं होगा, लोगों को घूमने के लिए प्रेरित किया जाता है। ऐसे में ये घटना होने के बाद क्या लगता है कि लोग जाना पसंद करेंगे वहां पर? लोग सरकार की बातों पर विश्वास करेंगे? जो भी आम जनता है उनके पास मोदी जी आपके इतना सिक्योरिटी नहीं है, और वीआईपी कल्चर दोहरा है इस देश में, वो सबको पता है। तो जो भी निर्दोष जनता है, ये बार बार जो पुलवामा, पहलगाम, अमरनाथ श्रद्धालुओं पे, संसद हो, जहां भी घटना हुई है, उसके बाद कोई भी निर्दोष जनता नहीं जाना चाहेगा। आप खुद सोच के देखिए, कोई भी आम आदमी जिसके घर में एक लोग कमाने वाले हैं, जिसके हस्बैंड मर गए हैं, जो छोटे छोटे बच्चे के पेरेंट्स मर गए हैं, वो क्यों जाना चाहेंगे वहाँ पे, जब आप उनको अपने ही देश में आप उनको सुरक्षा प्रदान नहीं कर रहे हैं। और बार बार दावा करते हैं, आप पुलवामा हो या फिर उड़ी हो, कि हम सर्जिकल स्ट्राइक करवा रहे हैं। 370 के बाद पूरा देश में कहीं पे आतंकी कुछ हमला नहीं हो सकता। आप कश्मीर में आराम से जा सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, पता नहीं क्या क्या दावा किया गया है। मैं पूछना चाहती हूँ मोदी जी से, आपके जैसे वीआईपी चौपर नहीं है हमारे पास, आपके जैसे वीआईपी सिक्योरिटी नहीं है हमारे पास। आप भगवान के अवतार हैं, हम तो इंसान ही है ना। तो हम मुझे तो सिक्योरिटी चाहिए और आम जनता को सिक्योरिटी चाहिए। तो बयानबाजी नहीं, आप बताइए कि आपका क्या एक्शन है। आपने बोला मोदी भगवान है, तो कहाँ से सुन लिया, किसने कह दिया ये मोदी भगवान है? क्योंकि वो भी आम इंसान ही है, खुद ही कहते हैं हम भी आम इंसान है, आम लोगों की तरह ही काम करते हैं। बस इनका ये है कि 24 घंटा लगातार वो कहीं ना कहीं ये दावा करते हैं कि मैं काम करता रहता हूँ, मैं केवल 6-7 घंटे ही रेस्ट लेता हूँ। इसमें वो भगवान का स्वरूप कहाँ से आ गया? उन्होंने खुद पॉलिटिकल रैली और कैंपिंग के दौरान ये बोला था कि वो भगवान के अवतार है, बायोलॉजिकल नहीं है। अमित शाह ने ये बोला है कि वो शिव के अवतार है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि भगवान जी, आपको तो पता होना चाहिए कि फ्यूचर में क्या होने वाले हैं, क्योंकि आम जनता तो निर्दोष है, उनको नहीं पता है ना कि फ्यूचर में क्या होने वाले, क्योंकि हम लोग बायोलॉजिकल है और हम लोग आम इंसान है। तो आम इंसान को सुरक्षा चाहिए, ना कि आपका, या फिर चाहिए, आप चाहते हैं कि आपका पूजा करे या फिर आपसे प्रार्थना करे, तो वो भी बता दीजिए। आम जनता वो भी करने के लिए तैयार है। जिस तरह से लगातार हिंदू मुस्लिम हो रहा है, इसको भी लेकर, और शुरू इससे पहले भी हिंदू मुस्लिम होता रहा है, ये पहला मुद्दा नहीं रहा, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा हिंदू मुस्लिम का दावा ठोका जा रहा है। क्योंकि जो आतंकवादी थे, उन्होंने कहीं ना कहीं कलाम को लेकर पढ़ाया, फिर मारा, ये पूछा हिंदू हो मुस्लिम हो। क्या लगता है इससे और धर्म को लेकर और बढ़ावा मिलेगा, और कहीं जातिवाद, धर्म विरोधी होंगे या नहीं? ये आप बार बार मैं मीडिया के थ्रू बोलना चाहती हूँ, और सरकार को अपील करने का दायित्व था, बट कोई नहीं। सरकार का ये काम होना चाहिए कि वो ये भी दिखाए कि उसमें मरने वाले भी मुस्लिम थे, बचाने वाले एक मुस्लिम हो या 1000, उन्होंने बचाया कितनों को, ये देखिए आप। मरने वाले 26 है, अगर उसमें एक भी मुस्लिम है, अगर बचाने वाला, लोकल लोग कितने लोग को जान, लोकल लोग ही तो सपोर्ट भी कहीं ना कहीं किए होंगे। क्योंकि देखिए, ऐसे आके तुरंत हमला करना आसान बात नहीं है, कोई कर भी नहीं पाएगा। कहीं ना कहीं उनको शरण दी गई होगी, कहीं रखा गया होगा, उनके लिए मुहैया चीजें कराई गई होंगी, उनको वर्दी का व्यवस्था कराया गया होगा, गाड़ियों की व्यवस्था कराई होगी, तब ये सब हुआ है। कहीं ना कहीं जो आज कश्मीर वाले रो रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार वो खुद हैं। क्या लगता है आपको ये चीज? नहीं, एक इंसान या फिर जो भी उनका साथ दिया, आप उनको टारगेट करने के बजाय पूरे कम्युनिटी को टारगेट नहीं करिए। अगर आप पुराना घटना अगर भूल गए हैं, तो ट्रेन में जो आरपीएफ के जवान थे, वे पूछना कि कौन मुस्लिम है और आप मोदी को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते, और उन मुस्लिम लोगों को मार देना। तो इस बजाय तो क्या हम अपने देश के जो सैनिक है, आरपीएफ है, उन सबको बोल दे कि वो गद्दार है, वो आतंकवादी है, या फिर वो हिंदू थे? वो उस समय आपका सवाल कहाँ गया? गोडसे क्या नहीं थे? सावरकर क्या नहीं थे? गांधी जी को मारने वाले कौन थे? उस समय आपका सवाल कहाँ गया? आपके पास मुगलों से लड़ने के लिए, आपके पास मराठों से क्या हुआ जाती उसके लिए है, अफगानों के साथ क्या के मुर्दों से क्या लड़ रहे हैं मोदी जी? आप तो भगवान के अवतार है, आप जिंदा लोगों से लड़िए ना। उसके लिए आपके पास क्या प्लानिंग है? वो तो कहीं ना कहीं प्लान कर रहे हैं कि हमला करेंगे, और प्लान को एग्जीक्यूट भी कर दिया गया है कि जो कश्मीर में लोकल के लोग थे, जो सपोर्ट करते थे इन आतंकवादियों को, उनके घर गिराए जा रहे हैं। लेकिन इस पे भी उनके ऊपर सवाल उठ रहा है कि घर क्यों गिराए जा रहे हैं, परिवार वालों को क्यों कष्ट दिया जा रहा है? जब इसमें आतंकवादी उनका बेटा शामिल है तो उसको सजा दी जाए, लेकिन जिसको वो मारे हैं उनके भी घर वाले कहीं ना कहीं झेल रहे हैं। तो ऐसे में क्या लगता है, जो वो प्रक्रिया कर रहे हैं घर गिराने की, तो वो सही है या नहीं?
जो भी दोषी है उनको तो सजा मिलना चाहिए, चाहे वो अपने देश में छुप के बैठा हो या पड़ोसी देश से हो। लेकिन जो निर्दोष है, मैं बस उनके लिए चाहूंगी कि आप उनको मत करें टारगेट, और उनके लेकर हिंदू मुस्लिम ना करवाएं, क्योंकि हम लोग को एकजुट होकर उनके खिलाफ लड़ना है, ना कि आपस में लड़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए मैम। तो जैसा कि सुना आपने कि देखिए, हमें भी एक बार सोचना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम ना करके हमें आपस में रहना है, और जिस तरह ये आतंकवादी हमला हुआ इसको कहीं ना कहीं इसको संज्ञान में लेते हुए इस पे कहीं ना कहीं सीखने की जरूरत है, और इस पर कहीं ना कहीं बड़ा एक्शन लेने का जरूरत पड़ गया है। अगर आज हम एक्शन नहीं लेते तो कल को इससे बड़ा हमला देखने को मिल सकता है। आज कड़ा रुख अपनाएंगे तो कल जाके इसका सुख पाएंगे। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, नए मुद्दों के साथ। आज के लिए बस इतना ही।